आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ओंकारेश्वर की गया शिला पर तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मिलती है गया जी जितनी शांति और पुण्य। ओंकारेश्वर के निकट कावेरी संगम तट के दक्षिण की ओर गया शिला नामक अति प्राचीन स्थल है, जहां अनादि काल से सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध तर्पण करने का अत्यंत धार्मिक महत्व पुराणों में बताया गया। जब भी सोमवती अमावस्या श्राद्ध पक्ष में आती है, उन दिनों इस स्थान का गया जी के बराबर पूजन करने का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। प्रदेश देश से लोग श्राद्ध तर्पण के 16 दिनों में गया शिला पर श्राद्ध तर्पण पिंडदान करते हैं। वर्षों से यहाँ पर पंडित धर्मेंद्र पाठक टेंट लगाकर यजमानों के लिए 16 दिन श्राद्ध तिथि पर पूजन करने की व्यवस्था, तर्पण करने की, पिंडदान करने की भी पूरी व्यवस्था करते हैं, जिससे इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, भोपाल दूर दूर से लोग यहाँ आकर अपने पितरों के मोक्ष के लिए, पितृ शांति के लिए यहाँ पर आकर इस स्थान का धार्मिक सदुपयोग कर रहे हैं और अपने पूर्वजों की शांति के लिए अनुष्ठान करवा रहे हैं। पंडित रुक्मांगद शुक्ला ने बताया कि 12वीं शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर है गया शिला, जिसकी पूजा की जाती है। गणेश, हनुमान जी, मां नर्मदा और कावेरी का पवित्र ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान पास में है और 24 अवतार मंदिर सभी तपोभूमि में है। ओंकारेश्वर में भी प्रतिदिन सभी वर्ग के जनप्रतिनिधि अपने पितरों की शांति के निमित्त नर्मदा तट पर पूजन कर लाभ ले रहे हैं। पंडित अनिल दुबे ने कहा, हम बड़े भाग्यशाली है, पूर्वजों के निमित्त ये कर्म करने का अवसर मिल रहा है। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। भगवान विष्णु ने भगवान जो कृष्ण रूप लिया था, उस टाइम कौरव पांडवों का युद्ध चलता है पहले से। जब पांडवों के द्वारा कौरव उनके बीच में जब कुछ अनबन हो गई, तो धृतराष्ट्र ने जो है उनको बोल के लाक्षागृह में भेजा गया। तो लाक्षागृह भेजने से क्या हुआ कि वहाँ की जगह पांडव दुर्योधन था, उन्होंने से उनके साथ में गलत होकर के पूरा लाक्षागृह जला गया। लेकिन भगवान विष्णु का उनका सहयोग मिलने से लाक्षागृह से निकल गए। उसके बाद में उन्होंने उनको 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में रहने को बोला गया। जब अज्ञातवास में जब यहाँ थे, जब उनको मालूम पड़ा कि अपने पांडव पितरों के लिए कुछ करा जाए श्राद्ध तर्पण के तब उन्होंने जो है फिर भगवान विष्णु को याद करा। भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। उन्होंने यहाँ पे जो गया शिला गृह में स्थापित करके पांडवों ने यहाँ पे जो है पिंडदान वगैरह करके अपने पितरों को जो है मोक्ष प्रदान करा। जब से प्रथा चली आई है, आज भी यहाँ जो गया शिला में जो भी कोई आता है और अपने पितरों के निमित्त त्रिपिंड साध, नारायण मिल्प या पिंड साध कराता है, उसके पितृ जो मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये स्थान ओंकारेश्वर से कम 5 किलोमीटर दूर है। लोग अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहे हैं कि इतने महान तीर्थ स्थान में ओंकार बिंदु के ऊपर मां नर्मदा के उत्तर तट पर भगवान ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के सानिध्य में हमें और हमारे पूर्वजों को यहाँ पर तर्पण करने का एक अवसर मिला। कई वर्षों से हम लोग यहाँ चक्रतीर्थ घाट पर पंडित रुक्मांगद जी शुक्ला के सानिध्य में अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए देव, मनुष्य और ऋषि तर्पण यहाँ पर कर रहे हैं। और भगवान ओंकारेश्वर के सामने पूर्वाभिमुख होकर हम अपने पूर्वजों की जो भी हमारे ऊपर ऋण है और उनकी प्रसन्नता के लिए, पितृ शांति के लिए यह कर्म बहुत जरूरी है। और ओंकारेश्वर में तीर्थ स्थान में यह कर्म करने का अनंत गुना फल मिलता है। और भगवान परमेश्वर अपने पूर्वजों को अपने श्री चरणों में शांति प्रदान करते हैं और परिवार सुख शांति से आगे